कितनी देर हो गई दीदी से पानी मांगे हुए, अभी तक दीदी ने पानी नहीं दिया मुझे। हो ना हो अपने मोबाइल पे बिजी होंगी दीदी। एक बार मम्मी जी को आवाज लगा के देख लेती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हो गया भाभी, माँ को क्यों आवाजें लगा रही हो? दीदी मुझे कितनी तेज प्यास लग रही है, मैंने आपको बहुत देर पहले पानी के लिए बोला था, शायद आप भूल गई। भाभी पानी गर्म होने में भी तो समय लगता है, थोड़ा इंतजार भी तो कर सकती हैं आप। अभी ला रही हूँ पानी। जब से हॉस्पिटल से आई है तब से शोर मचा के रखा हुआ है इन्होंने, कभी इन्हें कुछ चाहिए कभी इन्हें कुछ चाहिए। उफ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये लीजिए भाभी, पानी ले आई हूँ, पी लीजिए अब। और हाँ भाभी, और कुछ चाहिए ना तो अभी बता दीजिए, क्यों बार बार चक्कर मत कटवाइए अपने रूम के मेरे से। हो दीदी आप थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। भाभी मैं टीवी पे बहुत अच्छी पिक्चर देख रही हूँ, मुझे देखने दीजिए। अभी मुन्ने को गोद में ले लूंगी तो मैं पिक्चर कैसे देख पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, मुन्ने को अपने पास लिटा लीजिए ना, वो भी सोता रहेगा और आप भी लेट जाइए। क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा मुन्ना? लगता है मुन्ने ने पॉटी कर ली है, मैं तो अभी इसकी पॉटी नहीं साफ कर पाऊंगी। मम्मी जी को ही बुला लेती हूँ, वो ही साफ कर देंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हो गया बहू, क्यों आवाज लगा रही है? मम्मी जी लगता है मुन्ने ने पॉटी कर ली है, बहुत देर से रो रहा है मम्मी जी मुन्ना, आप एक बार देख लीजिए। अरे बहू भूखा होगा ये, इसे दूध पिला दे। मम्मी जी इसे मैंने दूध पिला दिया है, ये फिर भी चुप नहीं हो रहा है। आप एक बार देख लीजिए ना मम्मी जी, शायद इसने पॉटी कर ली है। चल ठीक है मैं देख लेती हूँ। हाँ बहू इसने तो पॉटी कर ली है, ले बहू जल्दी से इसकी पॉटी साफ कर दे। मम्मी जी आप ही कर दीजिए ना, मेरे से तो अभी अच्छे से झुका भी नहीं जा रहा है। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे बस की नहीं है ये पॉटी फोटी साफ करना। मम्मी जी मैं कैसे साफ करूंगी, मैं तो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे बहू तुझे खड़े होने की क्या जरूरत है, तू बैठ के इसकी पॉटी साफ कर दे, मैं इसकी तिकोनी ले आती हूँ। तब तक इसकी पॉटी साफ करके टिश्यू से और फिर गीले कपड़े से पोंछ देना, बस। बच्चों को तो ऐसे ही साफ कर देते हैं बहू। जब मैं बच्चा थी ना बहू, तो मैंने अपने बच्चों की शुशु पॉटी पहले दिन से ही साफ की थी बहू, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। पर तुम आजकल की लड़कियां ऐसे बेड पकड़ के बैठ जाती हो कि बस कोई काम नहीं करना तुम लोगों को। तुझे पता है मेरी सास तो मेरे कमरे में भी नहीं आती थी। तू तो शुक्र कर कि तू इतनी किस्मत वाली है कि तुझे मुझ जैसी सास मिली है। तुझे हर चीज बेड पे ला के दे रही हूँ मैं। मेरे इतना कुछ करने के बाद भी अगर तू ये चाहती है कि मैं तेरे बच्चे की पॉटी शुशु भी साफ करूं, तो नहीं नहीं ये नहीं कर सकती मैं। ये ले अब मुन्ने को और इसकी पॉटी साफ कर दे। मैं इसकी तिकोनी ले आती हूँ, पॉटी साफ करके तिकोनी पहना देना इसको। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरी सासू माँ कम से कम मेरे कमरे में तो आ जाती है। जब से मुन्ना हॉस्पिटल से आया तब से नहाया नहीं है, आज माँ जी को बोल देती हूँ इसको नहला देंगी। भाभी ये लीजिए आपके लिए चाय ले आई हूँ, और बिस्किट आपके साइड टेबल में ही रखे हुए हैं, वहाँ से निकाल के खा लेना। दीदी यहाँ टेबल पे साइड में ही रख दीजिए चाय। और भाभी मुन्ने ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया रात को? बस पूछो मत दीदी, ये पूरी रात रोता रहा आपके भैया को और मुझे इसने सोने नहीं दिया। रात को नींद पूरी नहीं होने के चक्कर में मुझे अभी बहुत नींद आ रही है दीदी, मुझे इसे पूरी रात बैठ के संभालना पड़ा दीदी, और मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। अभी जब तक ये 5-6 महीने का नहीं हो जाता ना, तब तक ऐसे ही परेशान करेगा। दीदी मैं ये कह रही थी आज आप और माँ जी मुन्ने को नहला दीजिए। अरे भाभी अभी रहने दीजिए, अभी क्यों नहलाना है मुन्ने को, ये कितना छोटा है अभी। इसको गीले कपड़े से पोंछ के पाउडर वगैरह लगा के इसके कपड़े चेंज कर दीजिए आप। नहलाने से कहीं से ठंड फंड बैठ गई तो? दीदी कुछ नहीं होगा, इतनी गर्मी हो रही है, इसको आप नहला देंगी ना तो इसको भी अच्छा लगेगा। मुझे तो नहीं लगता भाभी कि माँ बोलेंगी इसे नहलाने के लिए, बाकी मैं पूछ के देख लेती हूँ माँ से। जा रही हूँ भाभी, मेरा बाहर नाश्ता रखा हुआ है, मुझे नाश्ता भी करना है अभी। दीदी आज मेरे लिए खाने में क्या बन रहा है? इस बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाभी। दीदी जल्दी से बना लीजिए जो भी बनाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो क्या है ना मैं मुन्ने को दूध पिलाती हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अरे भाभी चाय के साथ बिस्किट खा लीजिए ना, आपको फिर भूख नहीं लगेगी। वैसे भी भाभी अभी खाना बनने में समय लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। दीदी कुछ फल ही काट के दे दीजिए मुझे। भाभी मैं आपके कमरे में आ जाती हूँ ना, तो आप तो दुनिया भर के काम बता देती हैं मुझे। दीदी इस बॉटल में पानी और भर के दे दीजिए मुझे। मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? मम्मी तो है नहीं है।
लगता है किचन में मिलेंगी। रसोई में कितनी गर्मी है, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यहाँ। ये क्या बनाया है मम्मी आपने? अच्छा आटे का हलवा बनाया आपने, भाभी के लिए बनाया होगा। मम्मी हलवा कुछ ज्यादा नहीं है, मेरा मतलब है इतना सारा हलवा थोड़ी खाएंगी भाभी। मैंने एक ही बार में बना के रख दिया है, अब इसे जब भी हलवा खाना होगा ना तब तक खाती रहेगी। अब मुझे बहू की वजह से किचन में नहीं घुसना पड़ेगा। अभी कम बनाती तो शाम को मुझे फिर हलवा बनाना पड़ जाता, इसलिए मैंने तो एक साथ ही बना के रख दिया है। आपने बिल्कुल ठीक किया मम्मी। यहाँ सास ननद काम कर कर के परेशान हो गई हैं और वहाँ भाभी मजे से सोई पड़ी हैं। जिंदगी के असली मजे तो भाभी ले लिए इस समय। और हम दोनों सास ननद तो नौकरानी बने हुए हैं इस घर में। बिल्कुल सही कहा पूजा तूने। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे ना तो दूसरे दिन से ही मैं सारे काम करने लगी थी। और एक ये मेरी बहू है, इसे तो बेड पे ले जाके हमें चाय पानी देना पड़ रहा है। ऐसे बिस्तर पकड़ के बैठ गई है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। और मम्मी आपको भाभी के काम करने की जरूरत क्या है? आप मना कर दो ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है मम्मी कि भाभी को भी लग रहा होगा कि मैं काम क्यों करूं, अब सास नंदे हैं ना काम करने के लिए, इसलिए तो अभी तक बिस्तर पकड़ के बैठी हुई हैं, उठ ही नहीं रही अपनी जगह से। भला भाभी खुद नहीं जाती बाथरूम, और जहाँ मुन्ने की पॉटी धोने का मतलब आ जाता है वहाँ हमें बोल देती है कि इसकी पॉटी धो दो। बिल्कुल सही कह रही है पूजा तू। चल खैर कोई बात नहीं है, 5-10 दिन की बात और है बस। 5-10 दिन इसके नखरे और सह लेते हैं। अरे पूजा मैं ये कह रही थी, मैंने बॉटल में पानी भर के रख दिया है, जा तू बहू के कमरे में रखा। और हाँ मुन्ने को भी उठा लाना, मैं कोशिश करती हूँ आज नहलाने की उसे। जी ठीक है मम्मी। अरे ये हलवा तो ले जाती, भूल गई शायद। आजकल की बहुओं के तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। जरा सी बहुओं को छूट क्या दे दो, ये बहुएं हमारी सिर पे बैठने लगती हैं। माजी, माजी, दीदी, दीदी, आज सुबह से मेरे कमरे में मम्मी और दीदी में से कोई नहीं आया है। दीदी सुबह बस चाय देगी थी, उसके बाद किसी ने खाने के लिए पूछा ही नहीं है। मुझे कितनी तेज भूख लग रही है। आज तो दीदी शायद पानी देना भी भूल गई है मुझे कि मैं पानी पी लेती थोड़ा सा। मैं इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कोई सुन भी नहीं रहा है। लगता है मुझे खुद ही देखना पड़ेगा उठ के। मुझे कैसे भी करके हिम्मत करके किचन से खुद ही पानी लाना पड़ेगा। हाय राम, कितना दर्द हो रहा है मुझे, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ, धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके चलती हूँ। अरे पूजा और खाना बेटा, तूने तो इतना कम खाया है। अरे माँ इतना तो खा लिया मैंने, और कितना खिलाएंगी, इतना पेट भर गया मेरा। अरे माँ आज तो आपने कमाल कर दिया पराठे बनाने में, मजा ही आ गया खा के। आज ये पराठे मैंने अपनी बेटी के लिए स्पेशल जो बनाए हैं, इसीलिए इतने अच्छे बने हैं। ये बात तो सच है माँ, माँ तो माँ ही होती है आखिर। माँ जी, दीदी, सुन रही हो ना माँ आप? सुबह से भाभी ने आवाजें लगा लगा के हमें परेशान कर दिया है, चैन से खाना भी नहीं खाने दे रही है हमें। इन्हें सुबह में चाय और बिस्किट तो दे आई थी माँ, पता नहीं इन्हें अब क्या चाहिए। मेरे से नहीं होते अब इनके चोचले बर्दाश्त माँ। इनके कमरे में मैं मुन्ने से मिलने जाती हूँ, कोई ना कोई काम बता देती है मुझे। अब मुझे इतना काम करने की आदत थोड़ी है माँ। अरे छोड़ ना तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? उसे आवाजें लगानी है, लगाती रहने दे। हम कौन सा सुन रहे हैं उसकी आवाज? तू उसकी आवाजों को अनसुना कर दे, जैसे कि तूने कुछ सुना ही ना हो। बस तू नाश्ता करके थोड़ी देर बाद उसके कमरे में गर्म पानी और हलवा रखाना, हमारा काम खत्म। पूरे दिन खाती रहेगी, तो हम दोनों कोई उसके नौकर थोड़ी हैं कि पूरे दिन उसको खाना ही बना के देते रहे। अरे भाभी आप यहाँ? अरे बहू, तू कहाँ चल दी इस हालत में? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा देती। मुझे इतनी आवाजें लगाई तो थी, आपने सुनी कहाँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है और भूख भी लग रही है, इसलिए पानी खुद ही लेने जा रही थी माँ जी मैं किचन में। अरे बहू, किचन में कहाँ को जा रही है? वहीं की वहीं रुक जा बहू। शायद तुझे किसी ने बताया नहीं है बहू, जब तक 21 दिन की नहीं हो जाती तू, अब तू सिर नहीं धो लेती, तब तक तू किचन में नहीं जा सकती और ना पूजा घर में। माँ जी मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है। वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तू तो आज किचन में ही घुस जाती, तू तो सारी किचन को अपवित्र कर देती। अगर तुझे कुछ चाहिए ही था तो तू हमसे मांग लेती, हम तुझे दे देते। आप अपने कमरे में लौट जाइए भाभी, मैं अभी पानी लेके आ रही हूँ आपके लिए। पूजा, जो किचन में गर्म पानी और हलवा बनाया मैंने इसके लिए, वो इसके कमरे में रखा, ये शाम तक अब खाती रहेगी। जी ठीक है मम्मी, अभी रखाती हूँ। और हाँ
पूजा, मंदिर में गंगाजल रखा हुआ है, वो उठा लाना। यहाँ ड्राइंग रूम में गंगाजल छिड़क देना। घर में घूम के इसने सारा घर अपवित्र कर दिया। अरे इतना भी नहीं बताया क्या तुझे तेरी माँ ने कि जच्चा को पूरे घर में नहीं घूमना चाहिए, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए उसे। क्या फायदा ऐसी सास और ननद का जिन्हें अपनी बहू की बिल्कुल भी परवाह ना हो। और दीदी तो मेरे जापा कराने आई है ना, क्या फायदा उनके आने का यहाँ, वो तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। अभी तो सिर्फ मुझे 5-6 दिन ही हुए हैं, 5-6 दिनों में इन दोनों के ये तेवर है। मैं तो इनकी अपनी बहू हूँ ना, मेरे साथ ये इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं 21 दिन कैसे गुजरेंगे। अब मुझे हिम्मत करके कैसे ना कैसे करके अपने सारे काम करने होंगे। मैं कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल लूंगी। माँ जी ने तो इन 5-6 दिनों में अभी तक मुन्ने को नहलाया तक नहीं है, जबकि मैंने माँ जी को कितनी बार बोला है कि मुन्ने को नहला दो। और मेरी इतनी हालत ठीक नहीं है अभी कि मैं मुन्ने को खुद से नहला सकूं। देखती हूँ दीदी कमरे में आएंगी तो दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मुन्ने को नहलवा दें। मेरे मुन्ने में से बहुत स्मेल आ रही है। अभी तो सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं, माँ जी और दीदी मिलकर 4-5 दिन तक मेरे काम नहीं कर पाए। शादी से लेके अब तक मैंने माँ जी की कितनी सेवा की है, शायद माँ जी भूल गई हैं। पिछले 3 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने सोते समय माँ जी के पैर ना दबाए हों। और जब माँ जी का अस्थमा बिगड़ जाता है तो आधी रात को उठ के मैं माँ जी की पूरी रात देखभाल करती थी। ये सारी बातें माँ जी कैसे भूल गई। और दीदी के तो कितने नखरे बर्दाश्त किए मैंने, उनको हमेशा बेड पे ही खाना दिया है मैंने। दीदी तो हमेशा आए दिन मायके में ही बैठी रहती है। जब भी दीदी ने जो भी मांगा मैंने हमेशा बेड पे ही लाके दिया उन्हें। मैंने तो ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, मैंने अकेले नहीं सारा घर संभाला, सबकी सेवा की। और माँ जी और दीदी मिलके आज मुझे नहीं संभाल पा रही है क्योंकि मैं बहू हूँ, इसलिए शायद इसी को ससुराल कहते हैं। ऐसे ही सास और ननद का नाम बदनाम थोड़ी है दुनिया में। लीजिए भाभी, पानी ले आई हूँ। यहाँ साइड में रख दीजिए दीदी। अरे मेरे सोना बाबू क्या कर रहे हैं? बुआ की गोदी में आएगा मुन्ना। भाभी मैं मुन्ने को बाहर ले जा रही हूँ। हाँ दीदी, क्यों नहीं, ले जाइए। चलो मैं पानी पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों जब से मुन्ना हुआ है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बहुत भूख भी लग रही है मुझे। दीदी को बोलूंगी दाल और रोटी बना देंगी मेरे लिए। भाभी ये लीजिए, हलवा ले आई हूँ। दीदी आज आप दाल रोटी बना देंगी मेरे लिए? देखिए भाभी, अब जो बनाया है ना वही खा लीजिए। अब आपके तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। मैं तो आपके नखरे सह के तंग आ गई हूँ। अभी तो माँ ने हलवा बनाया है, अब उनको दाल रोटी के लिए बोलूं? आपको खाना है तो यही खाना पड़ेगा। अब मेरे लिए दाल रोटी कौन बनाएगा? अब हलवा ही खाना पड़ेगा मुझे, भूखी तो रह नहीं सकती। अले 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 मेरा मुन्ना राजा, बुआ की गोदी में खेलेगा मेरा मुन्ना। अरे बुआ भतीजे में क्या बातें हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। बुआ भतीजे की सीक्रेट बात है, हम आपको क्यों बताएं? क्यों मेरे मुन्ने, सही कहा ना मैंने? माँ भाभी आपको बुला रही थी, जरा पूछा ना उनसे क्या काम है। तूने पूछा नहीं उससे, मुझे क्यों बुला रही थी? अब किसी काम से ही बुला रही होंगी आपको। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ। चल ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ। हाँ बहू बोल, तू मुझे बुला रही थी? मम्मी जी आज मुझे पूरे 8 दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए। मैं हॉस्पिटल से लेके आज तक मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं क्या नहा सकती हूँ आज? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी, मैं नहा लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे वो तो ठीक है बहू, तुझे नहाना है तो नहा ले, तुझे मुझसे क्या काम था? और तू मुझसे क्या चाहती है कि मैं तुझे नहलाऊं? हाँ जी मम्मी जी, यही कहना चाह रही थी, आप ही आज मुझे नहला देते। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है बहू, भला कौन सी सास अपनी बहू को नहला रही है? और मम्मी जी जब मेरी भाभी का बच्चा हुआ था तो मेरी मम्मी ने मेरी भाभी के सारे काम किए थे, उनको नहलाया भी था, उनके कपड़े भी धोए थे और बाबू को भी संभाला था। देख बहू तेरी माँ करती होगी ये सब, मैं नहीं करती हूँ ये सब, और यहाँ नहीं चलेगा ये सब कुछ। तुझे नहाना है तो खुद नहा ले, मैं बस ज्यादा से ज्यादा 1 बाल्टी गर्म पानी की रख सकती हूँ तेरे बाथरूम में, उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना मेरे से। तू नई रिवाज लेके आ रही है इस घर में, मुझसे नहलवाने की उम्मीद कर रही है। और हाँ बहू, अपने कपड़े भी साथ के साथ धो के डाल देना। अब तेरे कपड़ों को कौन हाथ लगाएगा? नौकरानी भी हाथ नहीं लगाएगी, वो भी पता है ना तुझे कितने नखरे करती है। वैसे घर में काम बढ़ा हुआ है अभी, वो तो वो घर के काम करने में ही नखरे करती है इतने। जी ठीक है माँ जी, मैं खुद से नहा लूंगी। और हाँ बहू लगे है तो मुन्ने के सुसु और पॉटी के 4-5 दिन के कपड़े भी मैंने पॉलिथीन में भर के रख दिए, उन्हें भी धो देना। तो क्या 4-5 दिन से मेरे मुन्ने के कपड़े धुले नहीं है माँ जी?
वो आपने पॉलिथीन में बांध के रख दिए। आपने छोटे बच्चे के कपड़े धोए क्यों नहीं माँ जी? देख बहू, ये मेरी उम्र नहीं है सुसु पार्टी के कपड़े धोने की। मुझे ये सुसु पार्टी के कपड़े धोने में बहुत घिन आती है, इसीलिए कह रही हूँ अपने कपड़े धोएगी ना तो लगे हाथ मुन्ने के कपड़े भी धो देना। ये जो आप मेरे साथ कर रही हो ना माँ जी, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, हमेशा याद रखूंगी मैं। अरे एक औरत के ऐसे समय में तो पराये भी साथ दे देते हैं, पर तुम तो मेरे अपने हो। काहे के अपने हुए तुम फिर? शायद सास ननद की इन्हीं हरकतों की वजह से बहू के दिल में सास ननद के लिए प्यार नहीं रहता कभी। मैं जो आपकी इतनी इज्जत करती थी, मान सम्मान करती थी, शायद पता नहीं आगे से अब कर पाऊंगी या नहीं। मैं जान चुकी हूँ माँ जी कि आप लोगों की नजर में मेरी क्या अहमियत है। आज के बाद मैं कोशिश करूंगी माँ जी कि मेरा कोई भी काम आप लोगों को ना करना पड़े। मैं जैसे तैसे अपने और अपने बच्चे के काम खुद से ही कर लूंगी। भाभी, मुन्नी के सुसु और पार्टी वाले कपड़े मैंने आपके बाथरूम में ही रख दिए हैं। आप जब नहाओगी तो उन्हें धो देना। और हाँ भाभी, मेरा एक सूट भी है, वो भी धो देना। पर दीदी, आपने अपने कपड़े क्यों डाल दिए धुलवाने के लिए? अरे भाभी, वो मुन्ने को कल मैंने गोद में लिया हुआ था ना, तो उसने मेरे कपड़ों पे ही शुशु कर दी थी। वही कपड़े मैंने आपके बाथरूम में डाल दिए हैं, उन्हें धो देना आप। और एक मम्मी की साड़ी भी है, उस पे भी मुन्ने ने शुशु कर दी थी, वो भी धो देना। जी ठीक है दीदी, धो दूंगी। गर्म पानी 1 बाल्टी तो रख दिया है मैंने आपके बाथरूम में, और चाहिए तो बता देना मुझे। और कोई काम है तो बता दीजिए भाभी, वो भी कर देती हूँ। दीदी मैं कह रही थी यार दाल रोटी बना दीजिए। वो क्या है ना, मैं मीठा खा खा के उब गई हूँ, थोड़ा सा नमकीन सा हो जाएगा कुछ। वो क्या है ना दीदी, हलवा देख के मुझे उल्टी सी आ रही है। वो कई दिनों से मीठा मीठा सा खा रही हूँ ना मैं, इसलिए। अगर दाल रोटी नहीं तो खिचड़ी बना दीजिए थोड़ी सी। भाभी, अब दाल रोटी और खिचड़ी तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए छोले चावल बना लिए हैं और आपके लिए हलवा बना के रख दिया है और किचन भी समेट दी है। अगर अब दोबारा से खिचड़ी वगैरह बनाएंगे तो किचन फैल जाएगी पूरी, फिर कौन समेटेगा? अब तो लक्ष्मी भी काम करके चली गई है। खाली आपकी खिचड़ी के लिए इतना काम क्यों फैलाना है भाभी? आप हलवा ही खा लीजिए ना, दाल रोटी कल बना देंगे भाभी। आपको पता है ना कितनी गर्मी है किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए अब चुपचाप से हलवा ही खा लो आप। ठीक है दीदी, मैं हलवा ही खा लूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों पे काम बढ़े। वैसे भी हलवे के अलावा आप लोगों ने मेरे लिए बनाया ही क्या है। चलो अब नहा आती हूँ। नहा के कितना अच्छा लग रहा है। बस जैसे तैसे करके मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए। बहुत मुश्किल हुई थी मुझे कपड़े धोने में, पर धोने ही थे कपड़े तो। अब दीदी को बोल के देख लूंगी, कपड़े छत पे सुखाएंगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे बाहर बालकनी में ही सुखाने पड़ेंगे। पर बालकनी में इतनी अच्छे से धूप आती ही नहीं है। अब मैं अपने मुन्ने को ले आती हूँ, मेरा मुन्ना भूखा होगा, उसे दूध भी तो पिलाना है। अरे बहू, नहा ली तू? जी माँ जी, नहा ली मैं। माँ जी, मैं मुन्ने को ले जाने आई थी। मुन्ना कहाँ है? वो मुन्ना तो अपनी बुआ के पास है, उसके पास चैन से सो रहा है वो। अभी मुन्ने को सोने दे, जब जग जाएगा ना तब तेरे कमरे में छुड़वा दूंगी मैं। बहू, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट मंगाए हुए हैं, मैं सोच रही थी तेरे लिए कुछ पंजीरी के लड्डू बना देती हूँ मैं। वो जचा वगैरह जो खाती है ना, उससे ताकत बनी रहेगी तुझे। उसमें सूखा नारियल भी है, तो तू एक काम करना बहू, वो बैठ के ना नारियल घिस देना और सारे ड्राई फ्रूट काट के दे देना मुझे। पर माँ जी, नारियल घिसने में तो बहुत मेहनत लगेगी ना। हाँ मेहनत लगेगी, इसीलिए तो तेरे से घिसवा रही हूँ। माँ जी, बैठ के और मेहनत का काम तो भी मैं नहीं कर सकती, अभी मेरे को फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। नारियल आप दीदी से घिसवा लीजिए ना मम्मी जी। अरे बहू, लड्डू किसे खाने हैं? तुझे खाने हैं या पूजा को खाने हैं? अब पूजा कितना काम करेगी? अब पूजा तेरे बच्चे को संभाल लेती है, तो तू क्या अपने लिए नारियल भी नहीं घिस सकती? और वैसे भी पूजा को कहाँ समझ आई ये नारियल वगैरह घिसने की, इसलिए तू खुद घिस देना बहू। ये मेहनत का काम है ना, पूजा नहीं कर पाएगी। जी ठीक है माँ जी, घिस दूंगी। और हाँ बहू, 5 तारीख को मुन्ने का नामकरण का शुभ मुहूर्त निकला है। अब जितने दिन आराम करना था ना तूने कर लिया। अब मुन्ने के नामकरण के बाद घर के काम संभाल लेना सारे। हम तो घर के काम कर करके परेशान हो गए इन 15-20 दिनों में। जब से तू जच्चा हुई है, तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितने काम किए हैं। और पूजा भी साथ साथ लगी रही है मेरे, उसने भी बहुत मेहनत की है। अच्छा ही है ना, मुन्ने का नामकरण हो जाएगा, अब बहू घर का काम संभाल लेगी। अरे पूजा मैंगो शेक मांग रही थी, चलो उसको मैंगो शेक दे आती हूँ बना के। हाँ, अब तो मुन्ने का नामकरण हो गया, अब सारे काम निपट गए यहाँ के अच्छे से। मैं सोच रही हूँ अब अपने ससुराल चली जाऊँ, पूरा 1 महीना हो गया वहाँ मुझे यहाँ आए हुए। हाँ पूजा बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुझे अपने ससुराल जाना ही चाहिए। तो माँ, भाभी को बोलो मेरा नेक दे देंगी, मैं खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं अब ससुराल। हाँ पूजा, तू अपनी भाभी से दिल खोल के अपना नेक ले ले,
जो भी नेक बनता होगा वो जरूर देगी तुझे। कम से कम तेरे ससुराल वाले भी तो देखे कि तेरी भाभी ने तुझे नेक में क्या क्या दिया है। माँ आप ऐसा नेक दिला दो कि मेरे ससुराल वाले देखते ही रह जाएं। हाँ तो माँ फटाफट भाभी को बोल दो मुझे जल्दी जल्दी मेरा नेक दे देंगी, फिर मैं अपने ससुराल जाऊँ। अब आपके दामाद के भी बार बार फोन आ रहे हैं मुझे। हाँ हाँ पूजा बेटा क्यों नहीं, ले तेरा भाई भी आ गया। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, अब मेरा नेक निकालो। भैया मुझे मेरे नेक में सोने की चूड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ तुझे जो भी चाहिए तू अपनी भाभी को बोल दे। और भैया मेरे पूरे ससुराल वालों के लिए कपड़े चाहिए। तुझे जो भी चाहिए ना सब मिल जाएगा, तू परेशान मत हो। माँ पूजा को जो भी चाहिए उसे सब दिला दो। हाँ हाँ प्रतीक बेटा क्यों नहीं, वो जो भी मांगेगी वो सब दिला देंगे उसे। अब पूजा ने अपनी भाभी भतीजे की इतनी सेवा जो की है तो उसका नेक तो बनता ही है माँ। और पूजा ये जो लेन देन की बातें हैं ना ये सब तू अपनी भाभी से कर। देख मेरे तो समझ से बाहर है ये सब चीजें। जी ठीक है भैया, फिर मैं भाभी से ही मांग लेती हूँ। ये लो भाभी भी आ गई। अभी चलिए मेरा नेक निकालिए, अब मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, बताइए आपको आपके नेक में क्या चाहिए, आप जो बोलेंगी वही मिलेगा दीदी आपको। भाभी मुझे मेरे नेक में आपका वो रानी हार चाहिए जो आपको आपकी माँ ने दिया था, और मेरे लिए 11 भारी भारी साड़ियाँ भी चाहिए, और मेरे सारे ससुराल वालों के लिए कपड़े। अरे दीदी ये कुछ ज्यादा नहीं है, इतना कहाँ से दे पाएंगे हम, अभी तो मेरे मुन्ने का सिर्फ नामकरण हुआ है दीदी, उसकी शादी थोड़ी कर रही हूँ मैं। पर हाँ मेरा आपसे वादा है जब मैं उसकी शादी करूंगी ना तो जितना आपने मांगा है ना उससे ज्यादा दूंगी आपको। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी, अब मेरे नेक में शादी कहाँ से आ गई? लगता है आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती हैं, इसीलिए बात को टाल रही है ना भाभी। लगता है वो तो भूल गई, बेचारी पूजा 1 महीने से आके बैठी हुई है यहाँ पे तेरी सेवा करने के लिए, और आज उसने रानी हाथ क्या मांग लिया, तू उसे पाठ पढ़ाने लगी। माँ जी अब तो नाराज हो गई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि दीदी जो मांग रही है वो बहुत ज्यादा है। माँ जी हम इतना कहाँ से देंगे दीदी को, हाँ तो बहुत साफ साफ मना कर देना, तेरा कुछ भी देने का इरादा ही नहीं है मेरी बेटी को। आजकल पढ़ाई का जमाना ही नहीं है, किसी के साथ कितना भी कर लो। देख रहा है ना अब तो प्रतीक तू अपनी आंखों से, तेरी बीवी का तेरी बहन को देने का कुछ मन ही नहीं है। अरे बहू तुझे अगर मेरी बेटी की बेइज्जती करनी थी और तेरा कुछ देने का मन ही नहीं था उसे, तो तूने उसे उसके ससुराल से बुलाया क्यों? हाँ जी मैंने दीदी को देने के लिए कहाँ मना किया है, मैंने तो खुद से 5 साड़ी और कानों के झुमके दीदी को देने के लिए ही रखे हुए हैं। पर भाभी मुझे कानों के झुमके नहीं चाहिए, मुझे तो आपका रानी हार चाहिए जो आपकी माँ ने आपको दिया था। नहीं नहीं दीदी वो रानी हार मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, वो मेरी माँ ने मुझे दिया है। पर मुझे तो वही चाहिए। दीदी जरूरी तो नहीं है ना जिसको जो चाहिए वो उसको मिल ही जाए, चाहिए तो मुझे भी बहुत कुछ था दीदी, पर मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला? मुझे मेरे इन चापे के दिनों में आराम चाहिए था, क्या मुझे मिला? मैं अपने इन 21 दिनों में दीदी अधिकतर भूखी रही हूँ। माँ जी दीदी आपने क्या ख्याल रखा मेरा? मैंने आपको एक बार नहीं दीदी 10 बार कहा कि मेरा दाल रोटी खाने का मन है, क्या आपने मुझे दिया? ये सब याद है दीदी, मैं अपने कमरे में भूखी बैठी हुई थी और आप और मम्मी बाहर बैठ के पराठे खा रहे थे, और मेरे बार बार आवाज लगाने के बावजूद मम्मी ने आपसे ये कहा था कि इसकी बात को अनसुना कर दे। हाँ दीदी मैंने उस दिन सब कुछ सुन लिया था, और दीदी मेरे मुन्ने ने आपके कपड़े पे शूशू कर दी, आपने वो कपड़े मुझे ही दे दिए धोने के लिए। क्या मुन्ना आपका कुछ नहीं लगता था? आज आपको चाहिए तो मुन्ने का वास्ता दे रही है मुझे और मुझसे नेक मांग रही है। आपने कौन सा मुन्ने के लिए फर्ज निभाया दीदी बताइए मुझे? आप दोनों ने तो एक भी दिन मेरे मुन्ने को नहलाया तक नहीं। हमेशा आप ससुराल वालों को बहू की बात क्यों बुरी लगती है? क्या बहू को आप लोगों की बात कोई बुरी नहीं लग सकती? माफ करना दीदी, पर इन 21 दिनों में आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, और ना ही मेरे मुन्ने के लिए किसी ने कुछ किया। और मम्मी जी वो रानी हार तो मैंने पहना हुआ है, तो दीदी का गला अपवित्र नहीं होगा उससे? कुछ याद आया मम्मी जी? मैं इसी ड्राइंग रूम में आ गई थी तो आपने इस ड्राइंग रूम में गंगा जल छिड़कवाया था, ये कह के कि आपका ड्राइंग रूम अपवित्र हो गया मेरे आने से। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ मम्मी जी, मुझे सब याद है। बात लेने देने की तो है ही नहीं मम्मी जी, और मैंने तो सोना चांदी कुछ भी नहीं मांगा था, बस थोड़ी सी देखभाल मांगी थी अपनी, तो शायद मुझे ही नहीं हर औरत को चाहिए होती है। और दीदी आप बताइए आपने जो मेरे साथ किया क्या वो अच्छा किया? कल को जब आप माँ बनेंगी और आपकी सास और आपकी ननद आपके साथ ऐसा करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दे बहू, मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई, मैंने तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता मम्मी जी मैं आप लोगों को इस चीज के लिए कभी माफ कर पाऊंगी, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगी आपको माफ करने की।